हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कोई भी ये ग्लास का आपका एक स्फीयर है, ये आपका एक ग्लास स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, इसी के अंदर कोई भी बबल है जो यहाँ O पे पोजिशन्ड है। इसका रेडियस कितना है इस स्फीयर का रेडियस है आपका R, इसका R है आपका, इसका 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे प्लेस्ड है, ओ पे, यानी 3 सेंटीमीटर पे है, सेंटर से 3 सेंटीमीटर, या अगर ये आप इस सरफेस से कहेंगे तो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। ओके, चलिए ये इस सेंटर से यहाँ पे इस जगह से कहाँ कितने प्लेस्ड है, 3 सेंटीमीटर पे, या सेंटर से बीच पे है, बिल्कुल। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया हुआ है कितना है, 1.5 है, और हमें निकालना है एपरेंट पोजीशन, यानी कि अगर बाहर से कोई देखेगा इस जो भी डॉट या जो भी आपका यहाँ पे बबल ट्रैप है, ओ पे जो ट्रैप है वो कहाँ पर नजर आएगा, ये हमको बताना है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला सिंपल पता है, क्या है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू क्या होता है, μ2 माइनस μ1 बाय r। अब इस फॉर्मूले में हमें पता है कि μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का। सेकेंड मीडियम उस मीडियम को कहते हैं ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट वाले। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो μ2 कौन सा हो जाएगा, ये तो μ2 क्या है, एयर है, एयर का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब ये क्या है, ये है μ1 ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका वैल्यू है 1.5 जो कि गिवन है आपका। अच्छा, रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन आ जाएगा। तो जैसा कि साइन कन्वेंशन इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी मैंने बताया है कि साइन कन्वेंशन में हम लोग जैसे यहाँ पे ले रहे हैं, ये पोल है आपका, ये पोल है, मान लेते हैं जैसे ये P पॉइंट है, यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। तो रेस चूंकि कहाँ से निकलेगी, जैसे कि अगर यहाँ हम देखें ऑब्जर्व करें तो ऑब्जेक्ट से मान लीजिए रे निकल रहा है इस डायरेक्शन में, रेज इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो रेज के अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा उसे क्या लेंगे हम लोग, उसे लेंगे रेज ये पोल से जो रेज के अपोजिट लेंगे तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, और पोल के रेज के एलॉन्ग लेंगे तो उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करें, यहाँ पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करें, वो कहां पर है, वो है 3 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे u जो है, u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हो जाएगा आपका -3 सेंटीमीटर, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है इसका इस जगह पर, तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, तो वो भी आ जाएगा आपका -6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस भी आपका कर्वेचर जो है वो इस साइड है, कर्वेचर इस साइड है, तो इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं जो कि रे के अगेंस्ट है। ओके, तो यहाँ पे भी r का भी वैल्यू क्या आएगा, -6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है v निकालना है, तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। तो सारे के सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, μ2 का वैल्यू 1 है, v हमें नहीं पता है, माइनस μ1 का वैल्यू 1.5 है, u का वैल्यू है -3 सेंटीमीटर। ओके, और ये वैल्यू है आपका μ2 माइनस μ1 1 और -1.5, और r का वैल्यू है -6। ये वैल्यू हो जाएगा 1/v, और ये प्लस, और ये 1.5 डिवाइडेड बाय 3, और ये -0.5 डिवाइडेड बाय 6। ओके, चलिए यहाँ पे हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये 3 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 0.5, तो 1/v इक्वल टू -0.5/6, और ये हो जाएगा, और मैं ये हो गया आपका, ये भी आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका -0.5। ओके, ओके, हाँ, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपका, ये -6 है, और ये माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा आपका क्या, 0.5 दोनों में है, तो दोनों में है, तो यहाँ से 1/6 -1 आ गया, और ये वैल्यू आ गया 0.5, और ये -5/6। ओके, 1/6 से 1 जाएगा तो ये -5/6 आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/v का। तो ये v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो जाएगा 6/2.5। तो इसको
लेके जाएंगे, 5 से फिर कटेगा 25 और ये 12। ओके, तो 12 बाई क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा v का वैल्यू, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा v का वैल्यू, और v का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसको निकालेंगे एग्जैक्टली डेसिमल में, तो ये 2.4 सेंटीमीटर आएगा, -2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने पोजीशन निकाल लिया, और नेगेटिव है इसका मतलब क्या, पोल से इसी डायरेक्शन में, तो पोल से इसी डायरेक्शन में है, तो कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा इमेज, v का वैल्यू यहाँ पे है कहीं पे, तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू है 2.4, तो यहां पे कहीं पे ये इमेज बनेगा, इमेज यहां बनेगा। अब कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा ये हमको बताना है। तो चूंकि अगर इसी चीज को अगर हम देखें, है ना, ये सारी चीजों को अगर हम इरेज कर लें, काफी ज्यादा ये गंदा हो गया है, ठीक है, तो ये सब चीज 2.5 ये चीज हो गया, हमें समझ में आ गया कहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेस करेंगे एक लाइन। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो क्या है, एक रे निकला ऑब्जेक्ट से जो कि ये है, और ये रे आगे चला गया, क्योंकि ये क्या है, रेडियली जा रहा है, तो रेडियली जो भी रेज निकलेंगे तो वो रेज क्या होगा आपका अदर, और एक रे जाएगा आपका, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ इस डायरेक्शन में, क्या रे यहाँ गया, एक रे यहाँ गया। ओके, अच्छा, अब चूंकि अगर रे जो है वो आपके सेंटर से जा रहा है, जैसे ये रे सेंटर से जा रहा है, तो वो बिल्कुल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नॉर्मली निकल जाएगा, ये हम लोगों को पता है। तो अब ये जो सेंटर से, मान लीजिए ये सेंटर से रे जाता है यहां से, तो ये इस पे नॉर्मल काम करता है, इसके लिए क्या काम करता है, ये नॉर्मल काम करता, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये नॉर्मल काम करता, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए। तो ये जो रे आएगा, तो चूंकि ये डेंसर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम में ग्लास क्या है आपका, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम में जाएगा तो ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये जो रे है आपका, ये रे आपका ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ये रे आपका ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ये आई से आर जो है आपका ज्यादा होगा। तो और ये रे जब आप वापस से रिट्रेस करेंगे, वापस से रिट्रेस करेंगे, तो रिट्रेस करने के बाद ये रे कहाँ आके मिलेगा, ये रे आके कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो यहीं पे इमेज बनेगा आपका। तो इसी तरह से हम यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं पेन से, सिंपल एक डायग्राम, एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल आप दिखा दीजिए, यही वैल्यू आपका होगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो यही है आपका ये क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।